What a beautiful sunrise. 99 में छोड़ने का डिसीजन किया और 2000 में अपने दोस्त से पूछ रहा था कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता हूँ और या इस तरह से कुछ मतलब मेरा इस तरह का कंटेंट है. I want a little more crowds, but anyhow I'll take a few shots of it. The first principle that I use in the field is to take at least 1 or 2 shots of the subject where it is and then wait for the rest. सारा दिन मैं इस गार्डन में घूमता रहता था, अपना कैथारसिस करता रहता. उस दौरान में मैंने ये सारी चीज़ें सीखी. दिस इज़ टू कंसील द कैमरा लाइक. मैंने बुक्स जो हैं वो सारी पढ़ी, मैंने बर्ड्स के नाम सीखे, इनकी हैबिट्स का पहले ही पता था. मैं घंटों बैठा रहता था झाड़ियों में. दिस इज़ एक्चुअली द BRB कैनाल एंड आई जस्ट कम ओवर हियर जस्ट टू सी द वाइल्ड बर्ड्स. उससे पहले तक वही वेडिंग्स और फैशन और इस तरह की चीज़ें कर रहा था. Here I am hearing the voice of brown partridge, the little green beaters, white-tailed swallows, black drongo. Here it is. इधर जो है एक साइंटिफिक अप्रोच है, एक एजुकेशनल अप्रोच है. उधर अप्रोच सिर्फ ग्लैमर की है. Actually, the wildlife photography or the nature photography is the test of your patience most of the time. We have disturbed the birds. I used to go in the fields, I used to go in the villages. तब साइकिल पे ही निकल जाता था, कोई आधा घंटा चला के साइकिल आके किसी डेरे पे जाके सुकून से किसी जगह पे बैठ गए और वहाँ पे जाके ड्राइंग्स करना शुरू कर दी. वहाँ पे उनकी आवाज़ें भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं. तो ये मेरी इंटरेक्शन थी नेचर के साथ शुरू से. Juveniles. Such kind of field areas are very important because they find the insects over here in abundance, and insects are their basic food. I thought I will not go home back unless I get settled myself somewhere. Rebellious attitude तो टीनेज में होता ही होता है. अब उसको किस तरह से मैनूवर करना है ये तो बड़ों को पता होना चाहिए. चाचा रुकिए ज़रा. हमारा एक कल्चर था कि बड़े लोगों के साथ छोटे बैठते थे और वो उनको कुछ अपनी फोक चीज़ें बताते थे, अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे जो अपने के गांव के या इर्द गिर्द की जगहों के उनके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस. वालेकुम अस्सलाम. काम तो जा रहे हो? Sometimes it took me 9 months and 9.5 months and sometimes 10 months to go back to house. And I kept on working and kept on working. रुकें ज़रा, रुकें. It's a very unique phenomenon, very beautiful thing. So many swallows. अब वो इंटरेक्शन ख़त्म हो गया और उसकी जगह ले ली टीवी ने और केबल एंड दिस एंड दैट. अब वो नॉलेज नीचे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो सारी फोक चीज़ें, इनके फोक नेम्स और उनके साथ किस्से कहानियाँ, उनके साथ सारी दास्तानें, उनके साथ मोहब्बत और वो सब कुछ ख़त्म हो गया. Whenever you move in the field, move very slow. I don't walk directly towards the birds or directly towards the animals. I let them feel that I am just passing through this area. So they are getting this part. The crows are doing their part. They are setting again. एक बर्ड है जिसको कहते हैं फोक लैंग्वेज में यानी पंजाबी में उसको कहते हैं लटोरा और पंजाबी में कहते हैं अन्ना चिड़ा. I will sit over here and wait for a little time. House martins, the kind of swallows which are abundant in Pakistan and in the Punjab. And history में तो हर एक बर्ड का एक नाम था, उसकी characteristics का पता था. They fly over the water and they just open their mouth and start engulfing the insects from the water. श्राइक जो है ये क्या कहते हैं कार्निवोरस फैमिली है बर्ड्स की. छोटा सा साइज में होता है, देखने में बहुत क्यूट लगता है. ये क्या करता है, ग्रास हॉपर को पकड़ के तो कांटे में यूँ परो देता है और इसी तरह लिजर्ड्स को भी पकड़ के तो यूँ कांटों में परो देता है और जब वो धूप के साथ नरम हो जाते हैं देन दे ईट इट. वंस दे आर डिस्ट्रैक्टेड एंड दे आर अवे दे कैन फ्लाई द होल डे. लोग जो हैं वो मतलब उनका रिलेशन जो है नेचर के साथ अपनाइयत वो ख़त्म होती जा रही. एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट एज ए रिवॉर्ड इन द वाइल्ड इज़ डेस्परेशन, नथिंग एल्स. हमारी जो रूट्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी इससे. हम इसको फील नहीं करेंगे, किसी को टच नहीं कर सकेंगे, किसी दरख्त को हाथ लगा के ये नहीं कह सकेंगे कि ये मेरा अपना दरख्त है, मेरे अपने मुल्क का है. यू हैव टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम द हार्ट. You want everything in a rosy picture?
you want everything painted, then it's not nature.